हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में जो है 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आखिर जो है ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और अपडेट वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक शेयर करती रहूँ। तो आइए देखते हैं, वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है। वर्ड दस्तावेज से नाम से जोड़ा जाने वाला भाग कौन सा, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डॉट डॉक। किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? उसका आंसर होगा इटैलिक। प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू आदेश जो है स्टैंडर्ड टूल बार पर पाया जाता है। दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? पेज डाउन। दस्तावेज में अगर आप अगले पृष्ठ पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? तो वर्जन कहते हैं। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक जो है प्रोग्राम कोड है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज ईमेल। एक निब्बल किसके बराबर होता है? एक निब्बल जो है 4 बीट के बराबर होता है। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गलत को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बग। नेक्स्ट, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग। एक बाइट कितनी बीट के बराबर होती है? तो 8 बीट के। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बर्ट ने। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। एनआईक जो है पहले कंप्यूटर का नाम था। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? करेक्ट आंसर इज जावा। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो DPI का। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज प्रोग्राम। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। फोरट्रोन को पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज हार्ड कॉपी। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो संचार उपग्रह का। दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड। IPv6 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? 128 बीट। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट।
पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर इज प्रिंटर। पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है? तो प्रिंटर में। नेक्स्ट, कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरीज बस। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है? बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की। प्रथम गणना यंत्र क्या था? करेक्ट आंसर इज अबेकस। नेक्स्ट, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? 1979 में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोसेफ मेरी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत पाई जाती है। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था लेडी ऑगस्टा ने। किसने प्राप्त किया था? लेडी ऑगस्टा। नेक्स्ट, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन क्या है? मैकेनिकल। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1642 में। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में जो है माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। किस प्रकार का? माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटरों को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज नेटवर्क। नेक्स्ट, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो वोलेटाइल स्टोरेज। क्या कहते हैं? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपनी डाटा रखती है उसे वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। उसको क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर। तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किया जाने वाला जो है प्रमुख घटक क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईएमएसई का एक प्रकार क्या है? तो आईएमएसई मॉडेम का एक प्रकार है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, इसका क्या नाम है? ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल भी होता है और यात्रा करने के लिए जो है ये बहुत ही सुविधाजनक होता है, हेल्पफुल होता है, उसे कहते हैं लैपटॉप। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? तो माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? PDP-8 जो है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या था? तो इंटेल 4004, इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? संगणक। कंप्यूटर को क्या हिंदी भाषा में बोला जाता है? संगणक। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। अनुराग क्या है? अनुराग एक सुपर कंप्यूटर है।
नेक्स्ट बात करें, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? तो कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड के डिलीट ऑप्शन को दबाते हैं। किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है किसके द्वारा? स्कैनर के द्वारा। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो जॉयस्टिक। MICR को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है बैंकिंग में। MICR को सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो बैंकिंग में। प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? प्लॉटर एक प्रकार का उपकरण है। ये किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस। OCR में C का संक्षिप्त रूप क्या है? कैरेक्टर। डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है कीबोर्ड का। किसका? कीबोर्ड का। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। किसके? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो होम पेज को। किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है Ctrl+X। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह किसको निरूपित करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स जो है नष्ट हो जाते हैं? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जब आप सेव करते हैं तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में भेजी जाती है और रिसाइकल बिन से आप चाहे तो उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह किस कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है? अतिरिक्त बोर्ड्स को संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्टर्स होते हैं। मदरबोर्ड। प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करता है प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है ये प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करता है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल कर सकता है? यूटिलिटीज। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कंट्रोल यूनिट। जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं या उससे कार्य कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के। किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में किया जाता है? इंटरप्रेटर। कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश संग्रहित करने और गणनाएं एवं तार्किक क्रियाएं करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी का। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश संग्रहित करने और गणनाएं एवं तार्किक क्रियाएं करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी। बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप क्या है? तो बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप है बीट। बीट को संक्षेप में कहा जाता है बाइनरी डिजिट प्रणाली। कौन सी यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो टीबी।
1000 जो 4 बीटों से मिलकर बना है क्या कहलाता है? निब्बल। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 4। 1 जीबी बराबर होता है 1 बिलियन बाइट्स के। बाइनरी प्रणाली में अंक को क्या कहा जाता है? बिट। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या होता है? 16। संख्या 110101 किस प्रणाली में है? बाइनरी प्रणाली में। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जा सकता है? तो कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को जो है 1 बाइट में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंक के बराबर होता है? तो हेक्साडेसिमल जो है एक अंक बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1-1 अंक के बराबर होता है? अष्टमिक। कंप्यूटर भाषा कोबॉल का उपयोग किया जाता है व्यवसायिक कार्यों के लिए, बिजनेस के लिए। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो अंग्रेजी भाषा के समान है, कोबॉल। सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो सी। किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक भाषा को। प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। जटिल वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? फोर्ट्रैन। सभी कंप्यूटरों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है मेशीन। सी, बेसिक, कोबोल और जावे भाषाओं के उदाहरण हैं, हाई लेवल के उदाहरण हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावे जो है ये हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। जिन भाषाओं में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें कौन सी भाषा कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो आयत, रेक्टेंगल का। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को कहा जाता है URL। www में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP। इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन का उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है कोबॉल। ग्राफिक रेखानुकृतियों के कार्यों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है लोगो। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को कहते हैं होम पेज। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त 1995 को की गई थी। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? विंडसर्फ को। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IEP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसा स्थान जहां पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता ना होने पर उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? रिसाइकल बिन। अपने वेब पेज को www पर डालने के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है? तो वेब सर्वर जो है आवश्यक है। अपने पेज को www पर डालने के लिए क्या होना आवश्यक है? वेब सर्वर। IO.SYS क्या है? यह एक इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम है। ISDN का पूर्व रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क।
किसी आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो किसी भी आईपी एड्रेस के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो डायमंड आकृति का। वेबसाइट एक समूह है HTML डॉक्यूमेंट का। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अस्थायी तौर पर जुड़े 2 या 2 से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को क्या कहते हैं? प्राइवेट लीज लाइन। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है ARPANET। कोई कंप्यूटरों को एक ही जगह एक सामान्य छोटे से क्षेत्र में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहती है? LAN। नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम एंड रोम। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बीट। 8 बीट की सीरीज को डैश कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। 8 बीट की सीरीज को बाइट कहा जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली के 2 अंक कौन से हैं? 0 और 1। आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम क्या है? आस्की एवं एब्स्टिक। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि क्या कहलाती है? कोडिंग सिस्टम। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो स्पेल चेक का। MS वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए स्पेल चेक का यूज किया जाता है। किसी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा किस वस्तु में स्टोर किया जाता है? सारणी। जो डाटा फील्ड या फील्डों का संयोजन किसी रिकॉर्ड को ठीक ठाक पहचानाता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी की। जिस चीज से आप किसी टेबल के डाटा को देख सुधार तथा भर सकते हैं उसका नाम है फॉर। कोई एक्सेस डाटाबेस फाइल जिस नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है? MBD। नेक्स्ट, किसी कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+S के। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोज एंड कॉलम्स के द्वारा। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। फोर्ट्रोन का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। www किसने बनाया था? टिम बर्नर-ली। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। CD को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी CD को जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, मेल मर्ज डाटा सोर्स रूप में किस फॉर्मेट के फाइल का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेस, फॉक्सप्रो एंड एक्सेल का। वर्कशीटों के संग्रह को कहा जाता है? वर्कबुक, एक्सेल फाइल, एक्सेल दस्तावेज। किस आदेश बटन से आप 2 या अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं? मर्ज एंड सेंटर। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू में।
किसी प्रस्तुतिकरण के स्लाइडों को प्रिंट को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रस्तुतिकरण के स्लाइड के प्रिंट को हैंड आउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंड आउट। नेक्स्ट, पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था के डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? फॉर्मेट कहते हैं। कंप्यूटर में नियमों को सेट जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। निर्देशों को सरलता से समझाना क्या कहलाता है? यूजर फ्रेंडली। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। किसी नेटवर्क पर डाटा हस्तांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर की डिस्प्ले कैसे मापी जाती है? डायगोनली। ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। तो ये रहे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।